हेलो फ्रेंड दोस्तों, जब आप कोई ज़मीन खरीदते हैं या बेचते हैं तो आपको कैपिटल गेट्स टैक्स चुकाना होता है। ये टैक्स शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म होता है, लेकिन ऐसा सिर्फ शहरी इलाकों की ज़मीन के मामले में होता है। गांव में अगर आप ज़मीन बेचते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है। ऐसा इसलिए होता है कि सरकार ने ही ग्रामीण क्षेत्रों की ज़मीन को कैपिटल गेट टैक्स से छूट दे रखी है। सरकार गांव की ज़मीन को कैपिटल एसेट नहीं मानती है, इसलिए उसकी बिक्री से होने वाले किसी भी मुनाफे पर टैक्स नहीं लिया जाता है। इतना ही नहीं, अगर किसी सरकारी प्रोजेक्ट में अपनी जमीन आ जाती है जिसका अनिवार्य रूप से अधिग्रहण किया जाना है, तब भी जो आपको मुआवजा मिलेगा वह टैक्स फ्री होगा। आयकर अधिनियम की धारा 1037 में इसके लिए प्रावधान है। शहरों की जमीनों पर भी टैक्स की बात करें तो अगर कोई जमीन शहरी इलाकों में जिसका इस्तेमाल खेती के लिए किया जाता है, जिसकी बिक्री पर भी आपको कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं देना होता है। आयकर अधिनियम की धारा 54B के तहत आपको यह छूट मिलती है, हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होगी। किस जमीन पर टीडीएस नहीं देना होगा? तो अगर प्रॉपर्टी की खरीदी बिक्री का अमाउंट 50 लाख से ऊपर निकल जाता है तो उस पर 1% का टीडीएस कटता है। हालांकि आयकर अधिनियम की धारा 194A के तहत एग्रीकल्चर लैंड पर इसका कोई टीडीएस नहीं कटता है, भले ही बिक्री की रकम 50 लाख रुपए से ऊपर हो जाए। अब बात करें कैपिटल गेन्स टैक्स की, तो सरकार जिन भी वस्तुओं को एसेट के रूप में देखती है, अगर उसकी बिक्री से आपको कोई लाभ हो रहा है तो आपको उस पर कैपिटल गेन्स टैक्स चुकाना पड़ता है, जिसमें ज़मीन, घर, स्टॉक आदि शामिल होते हैं। ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में विभाजित होते हैं। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का समय आपके एसेट पर निर्भर करता है। जैसे ज़मीन और घर के मामले में लॉन्ग टर्म 24 महीने का समय होता है, जबकि शेयरों के मामले में ये 12 महीने का हो जाता है। तो इस तरह से कार्रवाई होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।